नमो आयर्यानं नमो उवज्जायानं नमो लोरे सव्वसाहुनं एसो पञ्चनमुख्यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसि परमं हवै मङ्गलम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पिता परमेश्वर कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की जय। अनासक्त महायोगी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महामंदिराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। समस्त मूल संघ की जय। वंदना भैया जी सभी को जय जय। वंदना भैया जी सभी को जय। वंदना भैया जी वंदना भैया जी सभी को जय। वंदना भैया जी वंदना भैया जी सभी को जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी सभी को जय हिंद। वंदना भैया जी सभी को जय जिनेंद्र। चलिए प्रारंभ करते हैं अपन लोग आज का क्लास को। सभी लोग दोनों हाथों को व्यवस्थित तरीके से जोड़ करके बैठेंगे। देव शास्त्रों का अनादर नहीं करना है। मंगलाचरण में यदि हम लोग अनादर करेंगे तो मंगलाचरण ही हमारा बिगड़ जाएगा, तो निश्चित तौर से हमारी जिनवाणी पढ़ने का कोई सार नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले विनय आदर के साथ में मंगलाचरण करना चाहिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोयशव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्ठिना सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वथा प्रणमाम्यहम्। परम पूजनीय पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव विख्यात जराड़ंती आदिम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी की जय। पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामंडराज की जय। पूज्य गुरुवर श्री सौभाव सागर जी महामंडराज की जय। दौदशांग जिनवाणी माता की जय। प्रारंभ करते हैं। कल अपन लोगों ने भोग भूमि के बारे में समझा था। 6 कालों के नाम बताना है। सबसे पहले जो 6 काल अपन लोगों ने समझे थे, मुख्यतः कितने काल होते हैं और उनके कितने भेद होते हैं, ये आपको बताना है। हाँ मीनाक्षी दीदी बताइए। 6 काल उसमें अवसर्पिणी में होते हैं सुखमा सुखमा काल, दूसरा होता है सुखमा काल, तीसरा होता है सुखमा दुखमा काल, चौथा होता है दुखमा सुखमा काल, पांचवा होता है दुखमा काल और छठा होता है दुखमा दुखमा काल। और उत्सर्पिणी में होता है, इसके अपोजिट हो जाता है अवसर्पिणी के। तो फर्स्ट आ जाता है दुखमा दुखमा काल, फिर सेकंड आ जाता है दुखमा काल और थर्ड आ जाता है दुखमा सुखमा काल और फोर्थ आता है सुखमा दुखमा काल और फिफ्थ आता है सुखमा काल और सिक्स आता है सुखमा सुखमा काल। ठीक है। और देख करके बताया बिना देख के बताया? अवसर्पिणी का था वो तो देख के बताया, और जो सेकंड वाला था उत्सर्पिणी का अपोजिट, वो थोड़ा सा देख के बताया। वो थोड़ा सा क्यों देखा? वो अपोजिट हो गया था ना थोड़ा सा। जब पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव ही आना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जितना आया बहुत अच्छा है। शिखा दीदी आप बताएंगी 6 कालों के नाम? शिक्षा दीदी।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। तो अपन लोग 6 कालों के नाम अपन लोगों ने कल व्यवस्थित तरीके से समझ लिए थे और उनको आप लोग व्यवस्थित याद भी कर लेना। अब हमें बताना है, जूली दीदी आप बताइए कि हर एक काल का कितना। भैया जी वो कल नहीं थे, सुकमा काल और दुखमा काल डेफिनेशन बताइए। आप वीडियो सुन लीजिए, वीडियो इसीलिए बनाई जाती भेजी जाती हैं कि आप सुन लें, है ना। जूली दीदी क्या बताना बताइए। है भैया जी? हाँ, आपको बताना है कि ये क्या काल का बता, प्रमाण कितना है। हमें समझ में नहीं आ रहा, फिर से बोलिए भैया जी। कालों के प्रमाण क्या हैं, जैसे सुकमा सुकमा का प्रमाण कितना कितना बड़ा है ये। सुकमा सुकमा का है 4 कोड़ा कोड़ी सागर। आगे। फिर उसका है सुकमा का है 3 कोड़ा कोड़ी सागर। हम्म, तो उसके बाद दुखमा सुखमा का है 2 कोड़ा कोड़ी सागर। हम्म, तो उसके बाद दुखमा सुखमा का है 42,000 कम 1 कोड़ा कोड़ी। हम्म। के बाद दुखमा का है 21,000 वर्ष कम। ये दुखमा दुखमा का है 21,000 वर्ष कम। कम क्या है ये? कम कम नहीं नहीं है। है भैया जी। कम नहीं लगाना है वहाँ पे, कम कम शब्द क्यों जोड़ लिया? 21,000 वर्ष। अच्छा हाँ, ठीक है भैया जी। लास्ट के जो 2 हैं दुखमा और दुखमा दुखमा, वो 21,000 वर्ष के हैं। कम नहीं लगाना है वहाँ पे शब्द, है ना। ये ठीक है भैया सुधार कर जी। लेना। हाँ ठीक है। और अनुकूलता से सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठते हैं तो ये दिखाई देता है कि आप कितनी जागरूकता के साथ पढ़ रहे हैं और कहाँ आपका दिमाग लगा हुआ है, तो इससे पता चलता है। तो आपको सतर्क कर दिया जाता है और अभी बिना वीडियो ऑन करके आप करते हैं तो पता भी नहीं चलता कि आप कहाँ देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और आधा समझ पा रहे हैं आधा नहीं समझ पा रहे। इसलिए प्रयास करें कि वीडियो ऑन करके रखेंगे तो आप जिनवाणी को आदरपूर्वक पढ़ सकेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो हम आपसे प्रश्न पूछ लेंगे ताकि आपको पुनः सतर्क होना पड़े। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हाँ, कोमल भैया बताइए फिर से इन कालों के प्रमाण। अनम्यूट कर लीजिए। भैया जी वंदना। हाँ, और एक बार पूछिए क्या बताना है। इन कालों के प्रमाण जो जूली दीदी ने बताया ना अभी, उनके दौरान है। जो ड्यूरेशन पूछ रहे हैं आप। जी। ओके। सुकमा सुकमा काल का पहले तो ये अवसर्पणी काल में 6 काल आते हैं। फर्स्ट काल है सुकमा सुकमा काल, उसका ड्यूरेशन है 4 कोड़ा कोड़ी सागर। उसके बाद आता है सुकमा काल, उसका है 3 कोड़ा कोड़ी सागर। उसके बाद आता है सुकमा दुखमा काल, उसका है 2 कोड़ा कोड़ी सागर। फिर उसके बाद आता है दुखमा सुकमा काल, उसका ड्यूरेशन है 42,000 साल कम 1 कोड़ा कोड़ी वर्ष। और उसके बाद आता है दुखमा दुखमा काल, जो 21,000 वर्ष का होता है फिर से। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो सभी को लगभग ये याद हो गया होगा, और पुनः आप लोग लिख लें। वीडियो भी आपको सेंट ग्रुप में की गई है कि हम लोग कितने कितने काल में क्या समय है सबका, वो लिखा गया है। अब अपन लोग यहाँ पर ये समझेंगे, हम लोगों ने अवसर्पणी और उत्सर्पणी ये 2 कालों को समझा था। तो हाँ, सुरभि दीदी बताएंगी कि उत्सर्पणी काल की क्या परिभाषा है। भैया जी, जिस काल में धन वैभव ऊंचाई बुद्धि को बढ़ते क्रम में जाते हैं तो उसको उत्सर्पणी काल कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा है। संजू दीदी आप बताएंगी अवसर्पणी काल किसे कहते हैं। आयु बुद्धि धन वैभव ऊंचाई बढ़ती जाती है, इसे अवसर्पणी कहते हैं। बहुत अच्छा।
बहुत सुंदर। सभी के लिए बहुत ही अच्छा, आप लोगों ने बहुत बढ़िया प्रयास किया है और अच्छे से आप लोग कर रहे हैं, ये ज्ञात हो रहा है इससे। चलिए, जब भी कोई अच्छा आंसर बताए तो आप लोगों को क्लिपिंग ज़रूर करना है अनुमोदना के रूप में, ताकि हमें भी आगे चलकर सक्षम बढ़ने में ये कारण बनते हैं। आज अपन लोग प्रारंभ करेंगे पुनः। ये जो अपन लोगों ने समझे थे, पहला काल था दुख सुखमा सुखमा, दूसरा काल था सुखमा, तीसरा काल था सुखमा दुखमा, फिर चौथा काल था दुखमा सुखमा, पांचवा काल था दुखमा, छठवां काल था दुखमा दुखमा। इस प्रकार से हम लोगों ने ये काल समझे थे। अब हमें यहाँ पर ये लिखना है, पहला दूसरा तीसरा ये जो काल है, ये 3 कालों में भोग भूमि रहती है। क्या रहती है? भोग भूमि। पहले सुखमा सुखमा में, सुखमा में और सुखमा दुखमा में, ये 3 जो काल हैं इसमें भोग भूमि रहती है। अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि भोग भूमि किसे कहते हैं, है ना? तो भोग भूमि का अर्थ है कि यहाँ पर असी मसी शिल्प वाणिज्य विद्या आदि ये 60 कर्म नहीं करने पड़ते हैं। भैया अस्सी मसी कृषि, असी मसी कृषि, शिल्प वाणिज्य और विद्या। वाणिज्य विद्या नहीं करनी पड़ती। हाँ, हो गया। हो गया ना सबका? चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझ लिया कि भोग भूमि में क्या सिस्टम मतलब भोग भूमि कब चालू होती। तो ये 3 कालों में, पहला सुखमा सुखमा, फिर सुखमा और तीसरा है सुखमा दुखमा। अब आता है शेष जो 3 काल बचे हैं, इनमें रहती हैं कर्म भूमि। तो जो परिभाषा हम लोगों ने अभी भोग भूमि की लिखी है, उसके हम विपरीत कर लेंगे कि जहाँ पर भैया भोग भूमि किस किस पर रहती है? चलिए, कर्म भूमि का लिख लीजिए पहले आप। कर्म भूमि का मतलब जहाँ पर ये 60 कर्म नहीं करने पड़ते, असी मसी कृषि शिल्प वाणिज्य और विद्या, ये 60 कर्म जहाँ नहीं करने पड़ते करने पड़ते हैं ना, हैं, करने पड़ते हैं ना, हाँ करने पड़ते कर्म भूमि हैं, में। कर्म भूमि में करने पड़ते हैं और भोग भूमि में नहीं करने पड़ते। कर्म भूमि में भैया हो गया। चलिए, तो ये 60 कर्म जो हैं वो भोग भूमि में करने नहीं पड़ते। वहाँ पर सारी की सारी व्यवस्थाएं जो रहती हैं वो कल्प वृक्षों से होती हैं। भोग भूमि में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सब कल्प वृक्षों से होती हैं। आवाज़ पर्याप्त आ रही कि नहीं आ रही है ना? तो जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं भोग भूमि में, वहाँ पर न खेती करना पड़ता, न दुकान चलाना पड़ता, न व्यवसाय करना पड़ता, न व्यापार करना पड़ता, ना ही कोई जॉब करना पड़ता है, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करना नहीं पड़ता। तो वहाँ से फिर भोजन पानी की व्यवस्था कैसे होती होगी? वहाँ पे घर भैया द्वार, आवाज कट हो रही है, आवाज कट हो रही है, थोड़ी थोड़ी कट हो रही है क्या? किस की हो रही है, आप मुझे हैंड रेस करके बताएंगे। चल म्यूट करिए, म्यूट मनीषा दीदी म्यूट करो। हाँ, 1 मिनट में थोड़ा सा दूसरे मोबाइल से जुड़ता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए आप।
आ रही है आवाज अब? मिनी दीदी म्यूट करिए। भैया जी भूमि में तीर कौन कौन से आते हैं? मिनी दीदी म्यूट कर लीजिए अपने मिनी को। मिनी दीदी आपको आवाज आ रही है? म्यूट कर लीजिए। एक ध्यान से सुनेंगे। भूमि में तीर कहाँ से आते हैं? भैया जी वंदना, एक मिनट। मीनाक्षी दीदी, आपके जो भी प्रश्न है आप नोट करके रखिए और क्लास के एंड में आप पूछिए, नहीं तो अभी होगा क्या? अरे मैंने नहीं भैया जी पूछी, नहीं बताएंगे। मीनाक्षी नहीं, मनीषा है। हाँ सॉरी मनीषा दीदी, सॉरी मीनाक्षी दीदी। ओके, तो आप जो भी प्रश्न है आप नोट करके रखिए, लास्ट में क्लास होने के बाद आप पूछिए, नहीं तो ऐसे बीच में पूछेंगे तो वो लिंक टूट जाएगा। तुम लोगों ने भूमि के बारे में समझ रहे थे कि जितनी व्यवस्थाएं होती हैं वो कल्प वृक्षों के माध्यम से होती हैं, और कल्प वृक्ष 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। उनके आप नाम चाहें तो लिख सकते हैं। 10 प्रकार के जो कल्प वृक्ष होते हैं, ताकि हमें ये ज्ञात हो जाए ये 10 प्रकार के जो कल्प वृक्ष होते हैं उनसे क्या क्या वस्तुएं प्राप्त होती हैं। पहला कल्प वृक्ष जो होता है वो पानांग नाम का होता है। पानांग, जिससे पीने योग्य समस्त वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उसमें पानी भी आ जाता है, जूस भी आ जाता है, जो भी पीने वाली। भैया तीन का मतलब क्या? तीन क्या आते हैं? तीन कुछ नहीं आते हैं। पानांग नाम का जो वृक्ष होता है उसमें पीने की योग्य जितनी वस्तु होती हैं वो सब आ जाती हैं। इस पानांग कल्प वृक्ष से पीने वाली जितनी भी वस्तु होती हैं, चाहे वो ठीक है। चलिए अगला वृक्ष जो है भोजनांग। भोजनांग से जो भी भोजन की योग्य वस्तुएं होती हैं वो सारी वस्तुएं भोजनांग वृक्ष से प्राप्त हो जाती हैं। तीसरे नंबर का है वस्त्रांग। इससे जो भी वस्त्र आवश्यक वस्त्र होते हैं वो समस्त वस्त्र वहां पर इस वृक्ष के माध्यम से प्राप्त होते हैं। थर्ड वाला वस्त्रांग। वस्त्रांग तीसरा है वस्त्रांग। पहला हो गया था अपना पानांग, दूसरा था भोजनांग जिससे भोजन मिलते हैं, और तीसरा है वस्त्रांग जिसके माध्यम से वस्त्र प्राप्त होते हैं। चौथा है आलांग। आलांग
या जिसका दूसरा नाम गृहांग भी है, जिससे घर प्राप्त होते हैं। जिसको जैसा घर चाहिए वो वैसा घर इससे प्राप्त कर लेते हैं। है दिव्यांग। इसके माध्यम से जैसे क्या बोला आपने? दिव्यांग? हाँ, दिव्यांग। इसके माध्यम से दीपक प्राप्त होते हैं। सुंदर सुंदर वहां प्रज्वलित होने वाले दीपक प्राप्त होते हैं जो उजाला करते हैं। अच्छा, अगला है मालांग, जिससे मालाएं प्राप्त होती हैं। सुंदर सुंदर जो मालाएं धारण करते हैं वहां के जीव भोग भूमि के, वो इसके माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। फिर एक होता है अगला तेजांग। इसके माध्यम से वहां प्रकाश प्राप्त होता है। ये जो वृक्ष होते हैं तेजांग नाम के, ये सूर्य से भी तेज प्रकाश वाले होते हैं। फिर अगले होते हैं वाद्यांग। कोई भी नाम रह रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। वाद्यांग, इनके माध्यम से बजाने योग्य जो वस्तुएं होती हैं, जैसे ढोल हुए, बांसुरी हुई, वीणा हुई, ये समस्त वस्तु वाद्यांग के माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं। अगला है भाजनांग। भाजनांग, इससे बर्तन मिलते हैं। जो भी बर्तनों की वहां आवश्यकता होती है वो बर्तन इनके माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं। अगला होता है भूषणांग। भूषणांग, इनके माध्यम से आभूषण प्राप्त होते हैं, हार, मुकुट, कुंडल आदि आदि। कितने हो गए हैं? 10 हो गए भैया। तो आपने ये जो 10 वृक्ष समझे हैं, ये 10 वृक्षों के माध्यम से ही भोग भूमि के समस्त जीवों का जीवन चलता रहता है। उनको न घर बनाने की आवश्यकता पड़ती है, न उनको भोजन के लिए कोई बर्तन आदि की यहाँ वहां से खरीदने की आवश्यकता पड़ती है, न ही उनको वस्त्रों के लिए किसी से सिलवाना पड़ता है कि कोई सिलवाने कोई वस्तु की आवश्यकता पड़े। इसलिए इन 10 वृक्षों से सारी व्यवस्थाएं वहां पर प्राप्त हो जाती हैं। तब उनको भैया जी, 10वां वृक्ष कौन सा है? भूषणांग। भूषणांग, अपन आभूषण लिखते हैं ना, वैसे भूषण और अंग जो भूषणांग हो जाता है। तो इस प्रकार ये 10 वृक्ष। अब कभी भी आपको ये ज्ञात करना हो कि भोग भूमि में क्या चीज होती है, तो हमें स्पष्ट भाषा में ये कह देना है कि वहां पर किसी प्रकार की कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वस्तुएं किससे प्राप्त होती हैं? तो इन वृक्षों के माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है ना? अब आपको थोड़ी सी चीज और समझना है भोग भूमि की विशेषताओं में, कि वहां पर बहुत ध्यान से समझिए इस बात को आप लोग। वहां पर जैसे कर्म भूमि में बच्चे पैदा होते हैं, बालक बालिका आदि उत्पन्न होते हैं, वैसा वहां कोई सिस्टम परिवार वाला नहीं होता है
कि जैसे बच्चे हैं, फिर माता हैं, पिता हैं, भाभी हैं, बुआ हैं, नाना है, नानी है, चाचा है, चाची है, ये सब वहां पर नहीं होते। तो फिर क्या होता है, ये प्रश्न उठेगा। तो इसका समाधान ये है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, कि वहां स्त्री और पुरुष रहते हैं। और स्त्री पुरुषों को पहले ध्यान से सुन लीजिए, फिर आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्त्री और पुरुष रहते हैं, वो पूरी उम्र भर अपनी आयु को जीते हैं, और उनकी आयु भी कोई सामान्य आयु नहीं रहती है। एक एक पल, दो दो पल की आयु रहती है। पल मतलब कि बहुत बड़ा होता है। तो इतनी आयु को वो दोनों आपस में भोगते रहते हैं, खाना पीना, रहना सोना आदि, बहुत बहुत सारे वहां पर उद्यान रहते हैं। भोगभूमि में कभी भी रात नहीं होती। क्या नहीं होती? रात दिन नहीं होती, वहां प्रकाश ही रहता है हमेशा। ठीक है। बारिश नहीं होती कभी भी। क्या नहीं होती? बारिश नहीं होती। फिर वहां पर दो इंद्री, तीन इंद्री, चौर इंद्री जीव नहीं होते, जैसे मक्खी मच्छर वहां नहीं होते, है ना। दो इंद्री में चींटी आदि भी नहीं होते, खटमल आदि भी नहीं होते। चार इंद्री मक्खी मच्छर नहीं होते, और असंगी पंच इंद्री भी नहीं होते। तो फिर क्या होते हैं? तो एक इंद्री और पंच इंद्री, ये दो ही जीव पाए जाते हैं। ठीक, वहाँ की जो जानवर होते हैं वो आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं, सब प्रेम पास एक साथ रहते हैं। और वहाँ के जीव भी आपस में कभी लड़ते नहीं है। मनुष्य भी आपस में कभी नहीं लड़ते हैं, वे सब शुभ लेशा वाले होते हैं, आपस में मिलजुल करके प्रेम से रहते हैं। अब बात आती है कि वहाँ परिवार नहीं होता, मात्र एक स्त्री और पुरुष रहते हैं। तो पुरुष स्त्री को आर्या कह के बुलाता है। क्या कहता है? आर्या। और स्त्री पुरुष को आर्य कह के बुलाती, आर्य। अब जब इन स्त्री और पुरुष दोनों की उम्र 6 महीने शेष बचती है, या कहीं कहीं पर 9 महीने का भी प्रमाण मिलता है, और कहीं कहीं पर 6 महीने का प्रमाण मिलता है। तो दोनों प्रमाणों को अपन को मान के चलना है। आपको याद रखना है, दोनों आगम में प्रमाण मानने हैं। जब इनकी उम्र स्त्री गर्भ धारण करती है। और जैसे इनकी उम्र समाप्त होने को होती है, अंत होने को होती है, तो होता क्या है? तो ये होता है कि स्त्री को छींक आती है और पुरुष को जमाई आती है। दोनों को एक साथ कार्य होते हैं। स्त्री छींक आने से मर जाती है और पुरुष जमाई आने से मर जाता है। और इनकी मतलब मरते ही जस्ट बिल्कुल इधर मरण होता है और उधर गर्भ से एक बालक और बालिका का जन्म होता है। मतलब ये मरते समय अपने बालक बालिका का चेहरा नहीं देख पाते हैं। इधर जन्म होना और उधर दोनों का माता पिता तो नहीं कह रहा थी वो, फिर भी माता पिता को कह सकती हैं। दोनों का मरण हो जाता है। कभी भी भोग भूमि के जीव अपने बच्चों के चेहरे नहीं देख पाते, उससे पहले एक छींक आने से और जमाई आने से मरण को प्राप्त हो जाते। ये वहां की व्यवस्था। भैया जी जमाई बोले तो? जमाई मतलब जब सुबह उठते हैं ना अपन लोग, रामबाई हाँ रामबाई सही। इसलिए सब प्रकार के वैरायटी के लोग जुड़े हैं, जिसको जो भाषा समझना है समझ लेगा। तो आप जमाई का मतलब जी दीदी, हिंदी में जमाई का मतलब
जमाई वो वाली जमाई नहीं, अपन सुबह उठ उबासी उबासी उबासी, राइट। उवासी उवासी ओसी तो कहते हैं जमाई, जमाई नहीं, जमाई जमाई, जो भी है समझ लीजिए। अब आगे समझते हैं। अब आपके मन में एक शंका और उत्पन्न होना चाहिए। तो शंका ये होगी कि जब वो बच्चे जन्म लेते होंगे तो अब किस आधार पे जिंदे रहते होंगे, क्योंकि अब वहां तो माता पिता तो है नहीं है जैसे अपने पालन पोषण करने वाले माता पिता रहते हैं, पर वहां किस सिस्टम से बच्चे बड़े होते होंगे। तो इस चीज को आप जी हाँ वो सही है आपका कहना, पर इतने से बच्चे कैसे जानेंगे क्या कल्प वृक्ष होता है, क्या होता है। तो उसके लिए एक सिस्टम है, वो आप ध्यान से समझेंगे कि उत्तम भोग भूमि में जो बच्चे होते हैं वो 21 दिन में युवा हो जाते हैं। नोट कर लेंगे, उत्तम भोग भूमि में वो दोनों युगल जो जन्मे हैं वो 21 दिन में युवा हो जाते। हो गया। और मध्यम जो भोग भूमि होती है उसमें 35 दिन में युवा हो जाती है। आगे समझ में। उत्तम भोग भूमि कितने दिन में हो जाते हैं? 21 दिन में। और 35 दिन में हो जाते हैं मध्यम भोग भूमि में। जो जघन्य भोग भूमि होती है उसमें लगते हैं 42 दिन। कुटली भोग हुई भैया जी 21 दिन लगती है। 21 जो उत्तम भोग भूमि है ना उसमें 21 दिन लगता है। 42 मध्यम भोग भूमि में 35 दिन लगते हैं और जघन्य भोग भूमि में 42 बताए हैं। और मैं एग्जैक्टली देख ले रहा हूँ, एक बार बताता हूँ देख कर। तो भैया जी जन्म लेते से फिर उनको कौन संभालता है बच्चों को? वो बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। होना चाहिए आपको, टेंशन तो होना चाहिए वैसे। तो अब इसका क्या सिस्टम रहता है वो आप समझेंगे यहाँ पर कि फर्स्ट में जैसे ही वो युगल का जन्म होता है तो सबसे पहले ये 7 दिन तक अपने अंगूठे चूसते रहते हैं। क्रम से लिख लेंगे। देखिए 1 मिनट आप सुनिए। 7 दिन किसका बता रहा हूँ? ये जघन्य भोग भूमि का। पर यदि आप उत्तम भोग भूमि का लिखेंगे तो आप लिखिए कि वहां पर 3 दिन तक अंगूठे चूसते रहते हैं उत्तम भोग भूमि में। एक का लिख लोगे तो सबका समझ में आ जाएगा, सबका सेम रहता है। तीन दिन तक क्या करते रहते हैं? मात्र अंगूठा चूसते रहते हैं। फिर उसके पश्चात भी 3 दिन में थोड़े थोड़े से रेंगने लगते हैं, मतलब घुटने नहीं चलते अपन, वैसे रेंगने लगते हैं 3 दिन बाद फिर से। फिर उसके 3 दिन बाद ये थोड़े से लड़खड़ा के चलने लगते हैं, जैसे अब बच्चे रहते हैं ना वो दीवार पकड़ पकड़ के चल जाते फिर गिर जाते, ऐसे चलने लगते हैं। फिर उसके 3 दिन बाद अच्छे से चलने लगते हैं, मतलब स्थिर गति हो जाती है, व्यवस्थित चलने लगती है। फिर उसके बाद ये जो 3 दिन और आगे के रहते हैं उसमें ये कला के अभ्यास में निपुण हो जाते हैं। जो भी कलाएं होती हैं 72 कलाएं पुरुष की, उनमें ये प्रवीण हो जाते हैं, मतलब सीख जाते हैं अच्छे से। और शेष जो 3 दिन रहते हैं इसके बाद के, उनमें ये युवा हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं। तो टोटल कितने दिन हो गए?
बताइए। 15 दिन हो गए भैया जी। 18 दिन। 18 दिन हो गए, 18 दिन। नहीं, पहले दिन में पहले 3 दिनों में अंगूठा चूसते हैं, फिर 3 दिनों बाद रेंगने लगते हैं, हाँ, फिर 3 दिन बाद अच्छे से चलने लगते हैं, तो 9 दिन हो गए। नहीं, उसके पहले थोड़ा थोड़ा चलना सीखते हैं, थोड़ा मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा जैसे दीवार पकड़ के या फिर जो भी लड़खड़ाते हुए चलते हैं। हाँ, लड़खड़ाते हुए। 18 दिन हो रहे हैं। फिर 3 दिन बाद स्थिर गमन करने लगते हैं। उसके 3 दिन बाद ये कला में प्रवीण हो जाते हैं। इसके 3 दिन बाद युवा हो जाते हैं, और शेष जो लास्ट के 3 दिन है उनमें ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। ऐसे 21 दिन हो जाते हैं। भैया जी ये किसी कोई भी युगल का जन्म हुआ तो वे का होता रहता है। 3 दिन मात्र अंगूठे चूस करके वो अपना जीवन निकालते हैं। फिर जैसे वो 3 दिन हो जाते हैं तो आगे के 3 दिन में क्या करते हैं, तो वो आगे के 3 दिन में थोड़ी सी रेंगने लगते हैं। रेंगने मतलब जैसे बच्चे अपने घुटने से नहीं चलने लगते, वैसे चलने लगते घुटने के बल। फिर उसके 3 दिन बाद लड़खड़ाते हुए पैरों से चलने लगती है। मतलब जैसे अपने बच्चे रहते हैं तो वो थोड़े गिरते हैं, फिर पैरों से चलते, फिर गिरते, इस प्रकार से चलना प्रारंभ कर देते हैं। अगले 3 दिन में वो अच्छे से चलने लगती, व्यवस्थित तरीके से। अब लड़खड़ाते नहीं, स्थिर गमन करने लगते हैं। फिर 3 दिन और आगे के जो रहते हैं उनमें भी कलाओं में प्रवीण हो जाते हैं। जो भी कलाएं हैं वहां पर, वो समस्त कलाओं में निपुण हो जाते हैं। फिर शेष 3 दिन जो रहते हैं आगे के, उनमें वो युवा हो जाते हैं, एकदम यंग दिखने लगते हैं। और लास्ट के जो 3 दिन बचते हैं उन 3 दिनों में वो सम्यक दर्शन ग्रहण करने के योग्य हो जाते हैं। जैसे अपने यहाँ पर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में अपन लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता हासिल कर लेते हैं, वैसे भोग भूमि के जीव इन 21 दिनों में, उत्तम भोग भूमि के इन 21 दिनों में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आया हो तो फिर से पूछ सकते हैं। और आपके 21 दिन हो गए हैं कि नहीं, पहले ये देख लीजिए। कमल भैया हो गए हैं क्या? हो गए। हाँ, तो ये 21 दिन सिस्टम है। सेम टू सेम ऐसा ही सिस्टम कहाँ पर है अब, तो मध्यम भोग भूमि में ये 3 की जगह 5 दिन हो जाते हैं। मतलब 3-3 दिन में बड़े हो रहे थे, वहां पर 5-5 दिन में होंगे। प्रारंभ के 5 दिन में अंगूठे चूसेंगे, फिर उसके आगे के 5 दिन में वो धीरे धीरे घुटने के बल चलेंगे। फिर उसके आगे के 3 दिन लड़खड़ाते लड़खड़ाते चलेंगे। फिर आगे के 5 दिन अच्छे से चलने लगेंगे। फिर आगे के 5 दिन कलाओं में प्रवीण हो जाएंगे। और आगे के 5 दिन फिर वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं। ये 35 दिन हो जाते हैं। उत्तम भोग भूमि में 21 दिन और मध्यम भोग भूमि में 35 दिन, और जो लास्ट की आती है जगन्न भोग भूमि, उसमें 7-7 दिन में बड़े होते हैं। प्रारंभ के 7 दिन में भैया जी 7 दिन होने से वो 48 डेज होता है। अगर 42 डेज काउंट होता है तो 6 डेज से होता है। 6 दिन होगा भैया जी। 48 दिन ही लगाइए, सही है, 48 दिन सही है। हाँ, जो 7-7 दिन के माध्यम से
वो लास्ट में जो आएगा तो 48 दिन, 48 दिन में वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। आ गया तीनों का व्यवस्था समझ में आ गई है। तो ये क्रम रहता है, ये बड़े हो जाते हैं, बड़े होते हैं फिर अपने भैया जी 48 डेज कैसे होगा? 7 दिन प्रारंभ किए, 49 होते हैं। 49 होगा ना, 48 थोड़ी होगा, 49 होगा। 50 दिन सही। 49 कंफ्यूजन हो रहा है कि 48 या 49। राइट राइट, 49 है ना? एकदम सही। हाँ। 49 आगे समझ में। प्रारंभ के भोग जो उत्तम भोग भूमि, उसमें कितना टाइम लगता है बड़े होने में बच्चों को? 7 डेज, 21 दिन। फिर मध्यम भोग भूमि में 35 दिन, 35 भोग भूमि में 49 दिन। हाँ, इतना टाइम लगता है। इस प्रकार से ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, कल्प वृक्षों के माध्यम से फिर वो अपनी योग्य वस्तुओं को ग्रहण करके अपने जीवन का निर्वाह करने लगते हैं। विशेषताओं में अपन ने समझ लिया कि वहां पे बारिश नहीं होती है, वहां पर कोई भी रात और दिन का भेद नहीं होता, हमेशा प्रकाश रहता है। तेजांग वृक्ष जो रहते हैं उनके प्रकाश के कारण से सूर्य और चंद्रमा वहां दिखाई नहीं देते हैं, इस कारण से प्रकाश ही प्रकाश हमेशा बना रहता है। वहां के जीव आपस में कोई लड़ते झगड़ते नहीं है, क्योंकि वहां पर किसी की रजिस्ट्री नहीं होती, किसी की दुकानदारी नहीं होती, किसी की खेती बाड़ी नहीं होती, किसी चीज को लेने का, लड़ने झगड़ने का वहां कोई माध्यम नहीं होता। अब यदि आपको एक विशेष चीज और समझना है कि वहां सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करते होंगे वहां के जीव, तो वहां के जीवों के लिए सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए 3 उपाय हैं। पहला उपाय ये है कि वे जाति स्मरण से सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जाति स्मरण, जाति स्मरण किसे कहते हैं? कौन बताएगा? रत्ना दीदी बताइए। पूर्व भोग के स्मरण से। हाँ, पूर्व के भव का स्मरण होने से, पहला कारण। दूसरा कारण होता है कि वहां पर धर्म उपदेश के माध्यम से, धर्मोपदेश के माध्यम से भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा कारण होता है वहां पर चारण रिद्धिधारी मुनिराज जा सकते हैं, उनके दर्शन से भी वे सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे 3 कारणों के माध्यम से वहां सम्यक दर्शन होता है। वहां पर मंदिर नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है, ना वहां साधु संत त्यागी वृत्ति होते हैं। भोग भूमि में मात्र चौथा गुणस्थान ही रहता है, अर्थात सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, किंतु वहां कोई वृत्ति नहीं हो सकती, न अणुवृत्ति हो सकते हैं, न क्षुल्लक एलक, न ब्रह्मचारी, न त्यागी, न वृत्ति, न प्रतिमाधारी, कोई भी वहां नहीं होता। वहां मात्र सम्यक दर्शन तक हो सकता है, सम्यक दृष्टि तो हो सकते हैं पर वृत्ति नहीं हो सकती। ये कुछ विशेषताएं अपन लोगों ने वहां की समझ ली हैं। वहां पर जो जानवर रहते हैं उनके लिए 4-4 अंगुल का सुंदर सा घास लगा रहता है, उसको भी वो खा सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा गया है, ग्रंथों में आता है। जैसे वो भी सुंदर सा घास रहता है, उसको भी वो खा सकते हैं। जो बस होते हैं ना अपने आप पर, वो कोई वन से नहीं चलते हैं, वहाँ कोई मित्र पता ना कोई मित्र होते हैं, क्योंकि सब अपने अपने कार्यों में लगे रहे, आदि भी नहीं होते हैं, ना वहाँ ठंडी पड़ती, ना गर्मी पड़ती, ना वायु चलती,
एकदम समान मौसम रहता है, जिसके कारण से कोई भी दिक्कत किसी को नहीं आती। मंगल आरती और श्री गणेश जी का होने जा रहा है। आप लोग शीघ्र अब किसी को कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं 10 मिनट में, फिर बाकी की चीजें। भैया जी उपदेश कौन देते हैं फिर वहाँ पे? धर्मोपदेश मतलब आपस में धर्म चर्चा कर सकते हैं, या किसी देव के माध्यम से वहां धर्मोपदेश दिया जा सकता है। कोई यदि मित्र देव हो, परिचित हो कोई किसी का, तो वो देव आकर के प्रेम की वशीभूत होकर के उपदेश देने आ सकते हैं। धर्मोपदेश वहां सुनाया जा सकता है। चारण रुधिरधारी मुनि के साथ कौन कौन से जीव जा सकते हैं वहाँ देव गति से? कोई भी नहीं जा सकता, वो तो चारण रिद्धिधारी मुनिराज ही जा सकते हैं। आकाश में जो उड़ते हैं विचारण रिद्धिधारी उड़ते उड़ते भोग भूमि जा सकते हैं। भैया जी अगर सब मीन्स भोग भूमि में तीनों कालों में अगर समान ही जीवन रहता है, तो इनमें भी सुकमा सुकमा नहीं तो सुकमा ऐसे क्यों कहा गया है फिर? हाँ, इसका ये है कि पहला जो सुकमा सुकमा है उसमें निरंतर सुख वृद्धिगत होता जाता है, मतलब बढ़ता ही बढ़ता है, आनंद में रहते हैं वो लोग। फिर जो एक सुखमा काल बचा दूसरे नंबर पे, तो वहाँ सुख और थोड़ा कम हो जाता है। कम इसलिए हो जाता है कि इनकी जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति थी उसका काल बढ़ जाता है ना। जैसे वहां पर तो 3-3 दिन में बड़े हो रहे थे, ये 5-5 दिन में होने लगते हैं। फिर यहाँ की व्यवस्थाएं थोड़ी सी कम पड़ने लगती, जैसे कल्प वृक्ष होते हैं उनमें भी थोड़ी सी मंदी आने लगती। क्रम घटते क्रम में चलेगा ना, तो वहाँ की सारी चीजें धीरे धीरे कम सी होने लगती हैं, और जो दुख देने वाली वस्तुएं वो बढ़ने लगती हैं। जैसे सम्यक दर्शन यहाँ तो 21 दिन में हो रहा था, तो इनको अच्छा था। पर ये दूसरा जो भोग भूमि आई, मध्यम भोग भूमि, उसमें तो अब इनको 35 दिन लग रहे हैं, तो उसमें टाइम लगेगा। और कल्प वृक्षों की सीमाएं भी थोड़ा सा कम, उतना फल नहीं देती जितना उस समय देती थी। जैसे मान के चलिए कि अपने जो बुजुर्ग थे उनके समय में हमारे मतलब परिणाम थे, या घर गृहस्थी में रहने वाले लोग थे, या सब आपस में प्रेम से मिलके रहते थे, कोई लड़ाई झगड़े भी नहीं होते थे, भाईचारा, खान पीन अच्छा था, फसलों में दम थी, अनाजों में शक्तियां थी, सब कुछ थी। पर अब अपने समय में है तो पंचम काली, पर फिर भी बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आ गया है। अब ना लोगों के विचारों में उतनी शुद्धि पवित्रता रही है, न खान पीन में इतनी पवित्रता रही है, न रिश्तों में वो मिठास और प्रेम वात्सल्य रहा है। तो ये सारी चीजें जैसे घट गई हैं ना, वैसे ही वहां भी कुछ न कुछ कमियां दिखाई देने लगती हैं। फिर जो पहली जो भोग भूमि थी ना, उसमें शुक्ल लेश्या रहती है, तो शुक्ल मतलब एकदम पवित्र विचार रहते हैं उनके। कभी लेश्याओं के बारे में अपन समझेंगे। लेश्या कहलाता है व्यक्ति के परिणामों के नाम ही लेश्या है। तो प्रथम जो उत्तम भोगभूमि थी उसमें एकदम उज्जवल परिणाम रहते, एकदम साफ सुथरे व्यक्ति रहते, कोई किसी से लड़ने झगड़ने का कहीं से कहीं तक मन नहीं होता, अति आसक्ति नहीं होती एकत्रित करने की, है ना। अब जैसे मान के चलिए कि अपन और दुख का कारण वहां समझें कि क्या होता होगा, तो एग्जाम्पल फॉर हम ये समझ सकते कि जैसे देवों में यदि जन्म होता है किसी का, तो क्या होता है कि सम्यक दृष्टि देवों को बहुत वैभव विभूति मिलती है। तो सम्यक दृष्टियों के वैभव को देख अंदर ही अंदर मानसिक पीड़ा को प्राप्त होते हैं, मानसिक रूप से संक्लेशित होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। शारीरिक वेदना नहीं है पर मानसिक वेदना है। वैसे यहाँ भी भोग भूमि में भी कर्म जैसे जो सम्यक दृष्टि होता होगा, अतिशय पुण्यशाली होता होगा, उसके पास वैभव विभूति या उसकी थोड़ी कांति है, विचारधारा है, वे अधिक होती होंगी और परिणामों में निर्मलता होती होगी। पर
अन्य जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं उनकी व्यवस्था थोड़ी कम रहती होगी। तो ये सारी चीजों से लेकर कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव बना रहता है। इससे हम कह सकते हैं कि वाकई जीवों में परिवर्तन आता है। फिर जगन्न तो जगन्न ही है, जगन्न में तो वृक्ष धीरे धीरे और कम हो जाते हैं, और कम हो जाते हैं। तो अपन ये मान के चलो कि जैसे अभी अपन लोग पंचम काल में जी रहे हैं, अब ये पंचम काल ढलान की ओर है, तो ढलान की ओर है तो अब धीरे धीरे सब कुछ कम होने वाला है। अपनी अंतिम स्टेज आयु की थी 120 वर्ष। मनुष्य 120 वर्ष तक अधिक से अधिक उम्र जीता है, मतलब इतनी उम्र है। और अब कितनी हो गई है? व्यक्ति यदि 60 के पार कर जाए तो वो ये समझता है कि अब बोनस में मिल रही है ये सब, है ना। 60 के बाद मतलब बोनस पॉइंट है। अब जी रहा है व्यक्ति, खुश है कि इसी में खुश रहो कि 60 के बाद मिल गई है, हमें बोनस है, अब इसमें खुश रहो। तो 60 के बाद तो व्यक्ति ये समझ लेता है कि अब अपनी उम्र एंड हो चुकी है। वो अपने आप को वृद्ध खुद ब खुद समझने लगता है। बहुत सारी बीमारियां उसको घेर लेती हैं। आयुर्वेद तो ये कहता है कि व्यक्ति 40 के बाद व्यक्ति की उम्र ढलान पर आ जाती है। 40 के बाद व्यक्ति विपरीत दिशा में जाने लगता है, मतलब उसके शरीर की जो दम शक्ति पावर रहता है वो विपरीत बहने लगता है। फिर उसको रोग आदि तो डॉक्टर कहता है कि -40 के पहले पहले व्यक्ति को जो चश्मा लगता है वो माइनस में लगता है, मतलब दूर का चश्मा लगता है। पर 40 के बाद उसका चश्मा का नंबर अपने आप बदल जाता है और वो पास का हो जाता है। तो ये सिस्टम बताया जाता है। तो 40 के बाद व्यक्ति की सारी स्थितियां परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। तो मतलब चल के चलिए कि आप 40 तक ही कुछ व्यवस्थित तरीके से ऊपर चढ़ रहे हैं, 40 के बाद तो ढलान पे हैं कि कभी भी नमो सिद्धाड़म हो सकती है। तो ऐसा है, इसलिए अब ऐसे ही समझ के चलिए कि वहां भी सारी चीजें धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं जगन्न वो भूमि में, और वो कल्प वृक्ष भी धीरे कम होने लगते हैं। लोगों में वो प्रेम वात्सल्य भी थोड़ा सा कम होने लगता है। व्यक्ति खाने पीने के इच्छुक ज्यादा हो जाते हैं। जैसे पहले के हर्र बहेड़ा आंवला ऐसा आता है कि पहले जो उत्तम भूमि होती है उसमें हर्र के बराबर आहार करते हैं बाकी जी। हर्र मतलब कि अपने आप पर जो हर्र बहेड़ा आंवला, कभी त्रिफला खाया होगा आपने, तो हर्र बहुत छोटा रहता है, उसके बराबर आहार करने पर भी तृप्त हो जाते हैं। इतने बड़े होने के बाद भी वो इतना सा आहार करने पर तृप्त हो जाते हैं, और 2 दिन में एक बार खाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो भूमि आती है उसमें वो 1 दिन के बाद खाते हैं, और हर्र बहेड़ा के बगैर मतलब बराबर खाते हैं। तो हर्र से बड़ी होती बहेड़ा। फिर जो जगन्न भूमि होती है उसमें आंवले के बराबर आहार करने लगती, मतलब वो और बड़ा होता है, और वे डेली आहार करते हैं। यहाँ तो 1 दिन बाद करते थे, अब ये डेली करते हैं, पर 1 बार करते हैं, ऐसा नहीं करते कि 2 बार 3 बार करते हो। तो ये सारा सिस्टम वहां पर धीरे धीरे भूख बढ़ने लगती है, प्यास की वेदना सताने लगती है, व्यक्ति खाने के इच्छुक होने लगती है। इन सब कारणों के कारण से वहां पर अंतर पड़ जाता है। और भैया मध्यम भूमि में, मध्यम उत्तम भूमि में कितना, नहीं मध्यम भूमि में कितना? क्या बोला आपने, कुछ समझ नहीं आया। उत्तम भूमि में कितना खाते हैं, मध्यम भूमि में कितना? हर्र बहेड़ा आंवला ऐसे तीनों शब्द एक साथ लिख लीजिए। हर्र बहेड़ा और आंवला हर्र के बराबर खाते हैं उत्तम भूमि में, बहेड़ा के बराबर खाते हैं मध्यम भूमि में, और आंवले के बराबर खाते हैं जगन्न भूमि। और किसी का कोई जिज्ञासा है? कल का 108 भैया भोग भूमि के कितने 3 काल में आते हैं? भोग भूमि के 3 काल कौन कौन से आते हैं भोग भूमि में? वो आप वीडियो देख लेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। ग्रुप में वीडियो डालिए, उसमें आप देख लें।
कल 1 तारीख है और 108 परिवारों के माध्यम से भक्तामर अनुष्ठान लाइव अपन चलेगा। तो जो भी लोगों ने अभी तक नाम नहीं लिखाए हो, फालतू व्यर्थ की कोई काम ना करते हुए उत्तम भावनाओं के माध्यम से, देखिए वैसे तो हमारे यहाँ पर ये नया कोई अवसर है नहीं है, नया पर्व है भी नहीं है और नया वर्ष भी नहीं है, फिर भी लोकोपचारात ग्रहण सिद्धि एक सूत्र आता है अपने यहाँ पर कातंत्र रूपमाला ग्रंथ में कि लोक में जो व्यवहार चल रहा है उसको भी ग्रहण करना चाहिए। तो लोक में यदि ऐसी प्रसिद्धि है कि न्यू ईयर आ रहा है तो हम भी चलिए इसको स्वीकार करते हुए इसकी शुरुआत अच्छे कार्यों के साथ करें। और कल जो 7:30 बजे से संध्या काल के समय में ये कार्य प्रारंभ होगा। जिनके नाम नहीं आए हो वो अभी नाम अपने दे सकते हैं 5 मिनट में, अन्यथा फिर आप उनको अवसर प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये सारे नाम उस काव्य के साथ बोले जाएंगे। जिनके नाम हमारे पास आ जाएंगे उनके नाम काव्यों के साथ बोले जाएंगे और जिनके नाम नहीं होंगे उनके नाम नहीं बोले जाएंगे। इसलिए आप अपने नाम शीघ्रता से लिखा दें जिनके रह गए हों। हाँ पूछिए कोई प्रश्न। हाँ जी हाँ पूछिए। कल अश्मिता दीदी के बेटे का बर्थडे था और हम सब भूल गए थे विश करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए सभी लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं मिलकर के कि उनका जन्म जो हुआ है वो अच्छा हो और अच्छे के साथ में धर्म ध्यान में व्यतीत हो हमेशा, और वो अपने मतलब संस्कारित बच्चा होकर के धर्म को आगे बढ़ाए, धर्म की ध्वजा को फहराए। हम ऐसी भावनाएं बातें हैं और निरंतर अपने बच्चे को धर्म मार्ग में लगाए रखें, ऐसे माता पिता से भी हम लोग कामना करते हैं। वैसे तो अपने आप में दिखाई दे रहा है, कहते हैं ना कि पूत के लक्षण पालने में तो माँ पिता दोनों ही धर्म के मार्ग में आगे हैं, तो बच्चे भी निश्चित तौर से अच्छे होंगे। ऐसी हम लोग की सबकी भावना है कि वे आगे बढ़े और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करके एक दिन अच्छा पद प्राप्त करके माँ पिता परिवार धर्म और समाज का नाम रोशन करें। भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे बस सभी का। भैया जी एक प्रश्न था, जैसे हम कर्म के बारे में भी बोलते हैं तो ना जब भी मतलब गुस्सा आता है या फिर कोई भी ये आता है तब हम एक बार तो सोचते हैं कि भाई चलो अपना धर्म क्या सिखाता है हमें संयम रखना चाहिए, लेकिन जो 9 बार विवेक नहीं काम करता तब क्या करना चाहिए? देखिए गुस्सा होने के भी कई रीजन होते हैं। कभी कभी गुस्सा होना भी अच्छा होता है और कभी कभी गुस्सा होना विनाश का कारण भी बन जाता है। कहते हैं कि आंधी और गुस्सा ये जब तक आते हैं तब तक पता नहीं चलता, पर ये दोनों जब खत्म हो जाते हैं तब पता चलता हो रहा है, पर ये जब चले जाते हैं फिर पता चलता है कि नुकसान कितना हो गया। वैसे ही क्रोध भी एक ऐसी वस्तु है कि जिसके आने तक तो कुछ एहसास नहीं होता, पर चला जाता है उसके बाद पता चलता है कितना कुछ उजड़ चुका है। एक छोटी सी बात से सालों सालों के रिश्ते एक क्षण में खत्म हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक शब्द, मान लो हम क्षमा भी मांग लेते हैं, बार बार क्षमा याचना कर भी लेते हैं, पर वो शब्द ऐसा चुभ जाता है कि वो हमेशा हमेशा बना रहता है, मरते दम तक व्यक्ति के वो शब्द बना रहता है। इसलिए शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। ये शब्द के हाथ पांव नहीं है, पर ये बहुत दर्दनाक होता है और खतरनाक होता है। तो इस चीज पर अपन लोग कभी बैठ कर के विशेष विश्लेषण करेंगे कैसे अपन लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा इसके लिए ये है कि आप भावना योग जो बताया जाता है, भावना योग ये है कि हम लोग बैठ कर के चिंतन करें कि मुझे कितना भी कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं किसी से ऐसे शब्द नहीं बोलूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा। बार बार अपनी आत्मा को इन भावनाओं से प्रेरित करने से जब भी कभी ऐसा अवसर आता है तो अपने आप अंदर से एक आवाज आती कि नहीं, आपने संकल्प किया है कि मैं नहीं करूंगा, तो वो संकल्प हमें रोक देता है। पर बार बार इन भावनाओं को बहाने से ये कार्य होता है। इन चीजों को अपन लोग और कभी बैठ कर भी अच्छे से और समझने का प्रयास करें।
अभी आपने ये जो अवसरपनी काल के 6 काल समझाया है आपने बहुत अच्छे से, इसका थोड़ा सा लिंक आप चतुर्थ काल और पंचम काल से करेंगे तो कल थोड़ा सा उस पर हाईलाइट करिए थोड़ा। हाँ, और अपना विषय इसी पे चलेगा, कर्म भूमि कैसी होती है और क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं कर्म भूमि में, ये सारी चीजों को अपन लोग कल अच्छे से समझने का प्रयास। कल तो शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि कल तो अपना प्रोग्राम रहेगा, परसों अपन बैठ करके चर्चा करेंगे। मैं पूछ रहा था भैया जी कि चतुर्थ काल इनमें इन भोग भूमि में कब खत्म हो गया? मीन्स सुकमा दुकमा काल के वक्त में खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी जो अपन ने जितना व्यवस्था समझी है ना वो तीसरे काल तक चली, अभी चौथा काल चला नहीं है। चौथा काल से चौथा, पांचवा, छठवा, ये 3 काल कर्म भूमि के आएंगे। अभी अपन ने कर्म भूमि के नहीं समझे, अभी भोग भूमि के समझे। तो प्रारंभ में आपको बताया था कि प्रारंभ के जो 3 काल हैं वो भोग भूमि के हैं। अब जो लास्ट के 3 काल आने वाले हैं वो कर्म भूमि से ज्यादा होते हैं, पाप ज्यादा होते हैं और मर करके जीव नरक आदि जाते हैं। एक चीज और विशेष लिख लीजिए कि भोग भूमि के जीव मरकर नियम से स्वर्ग ही जाते हैं, कोई भी नरक नहीं जाता, प्रेत नहीं बनता, मनुष्य नहीं बनता, एकमात्र स्वर्ग ही जाते हैं। जो कुलकर होते हैं नहीं, कुलकर नहीं, जो भी भोग भूमि के जितने भी जीव कुलकर हो चाहे ना हो, कुलकर तो नियम से जाएंगे, बाकी भी सब नियम से जाते हैं। भोग भूमि के कोई भी जीव हो, तीनों कालों के भोग भूमि के जीव नियम से स्वर्ग ही जाते हैं और कहीं नहीं जाते। भैया जी कल का नियम, हाँ, कल का नियम है कि देखिए आप प्रयास करें, नया वर्ष है, जितना हो सके आप लोग व्यर्थ के कार्यों से बचने का प्रयास करें, व्यर्थ खर्चा से बचने का प्रयास करें, होटल आदि करना करके आप लोग घर में जो करना चाहें वो करें, पर बाहर के व्यर्थ के पैसे, व्यर्थ के अनर्थ दंड का पाप ना करके अपने विवेक का परिचय दे करके, हम लोग जैन हैं, भावुक नहीं होना है, किसी को देख करके या किसी के दिखावे में या किसी को दिखाने के लिए व्यर्थ का पाप नहीं करना है। यही कल का नियम है कि आप बाहर ना जाकर के घर में जो भी करना है भक्ता महाराजी अच्छा कार्य करो। दिन की साल की शुरुआत हमें किसी होटल में जाके या मस्ती करके या पैसे बर्बाद करके या अनर्थ दंड करके नहीं करना है, बल्कि हमें अच्छे कार्यों से शुरुआत करना। साल भर भगवान हमारा सुख समृद्धि और धर्म के साथ व्यतीत हो, धर्मात्माओं के साथ व्यतीत हो। हमने यदि साल की शुरुआत पाप कर्मों से की है तो फिर दुख भोगने के लिए तैयार रहना, क्योंकि फिर आचार्य जी की ये सत्य याद रखो आप लोग, ये 24वां और 25वां जो वर्ष है ये बहुत खतरनाक वर्ष है। कभी एक वीडियो में आपको कल या परसों शेयर करके सुनवाऊंगा गुरु जी का, आचार्य जी का, कि इस 24 और 25 बहुत खतरनाक वर्ष है ये दोनों वर्ष, इसमें बहुत भारी क्षतियां होने वाली हैं। 24 में तो हम लोगों ने देख ली है कि गुरुजी चले गए हैं और बड़े बड़े गुरुजी चले गए हैं, बहुत महान पुरुष चले गए हैं। 25 और क्या क्या दिखाने वाला है ये हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसलिए अच्छी शुरुआत करें ताकि भगवान सब कुछ अच्छा रखे और हमारे गुरुओं को, हमारे धर्मात्मा जीवों पर कोई भी ऐसी आपत्ति और अपने परिवार भी सब अच्छे हो, संचय ऐसी भावना रखना। जिनवाणी स्तुति कर लीजिए। आज जिनवाणी स्तुति श्वेता दीदी पढ़ लीजिए। मैं पढ़ूं? दीदी पढ़ लीजिए। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता मैं भटका हूँ आज माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा इस कर्म के रेले में, कोई नहीं